हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 20 जुलाई दिन मंगलवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है शून्य में भी आनंद। हबक्कूक की पुस्तक 3 अध्याय के 18वें वचन में इस तरह से लिखा है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अजी जो एक बार परमेश्वर के कुछ सेवकों ने अपने पसंदीदा पवित्र शास्त्रीय भागों के बारे में अपने विचारों का आदान प्रदान किया। उनमें से एक ने कहा कि सृष्टि के निर्माण का हिस्सा उसे बहुत पसंद है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि प्रभु की पहाड़ पर की गई प्रार्थना उसे बहुत पसंद है। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्वर्ग के वर्णन ने उसे सबसे अधिक आकर्षित किया। एक अन्य व्यक्ति बहुत आश्वस्त था कि इफिसियों में परम प्रधान की आशीषों वाला हिस्सा सबसे अच्छा पवित्र शास्त्रीय भाग है। उसी समय वेबस्टर नाम का एक परमेश्वर का सेवक आया। उसने बाइबल खोली और हबक्कूक 3 अध्याय का 17वां और 18वां वचन दिखाया, जो कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें और न दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहां बिना शर्त के आनंद का उल्लेख है। दुख, आंसू और नुकसान में भी आनंद के विषय बताया है। यह वह गुण है जो परमेश्वर के प्रत्येक बच्चे में होना चाहिए। प्रेरित पौलुस लिखता है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु के हैं। रोमियो 14वें अध्याय का 8वां वचन इस तरह से कहता है। एक मजेदार घटना है जिसमें एक कहानी सुनाई गई और उसमें एक सवाल किया गया था। कहानी इस तरह थी, एक व्यक्ति जीवन में पूरी तरह से निराश था और उसने एक बहती नदी में कूदकर आत्महत्या करने का फैसला किया। उसने यह भी निश्चय किया कि यदि वह नदी के रास्ते में किसी सुखी व्यक्ति को देखेगा तो वह आत्महत्या करने से रुक जाएगा। रास्ते में उसे कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला और वह नदी में कूदने ही वाला था। कहानी सुनाने वाला व्यक्ति इसी मोड़ पर रुक गया और श्रोताओं से एक प्रश्न किया। सवाल था, अगर वह व्यक्ति नदी में कूदने से पहले आपसे मिल गया होता तो उसका अगला कदम क्या होता? क्या वह अपना फैसला बदलेगा या आत्महत्या के लिए जाएगा? अगर आपके सामने ऐसा सवाल रखा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपके साथ चलने वाले और आपके विपरीत दिशा में चलने वाले बहुत से लोग दुख से भरे और उदास हैं। क्या आप में वह पर्याप्त दिव्य आनंद है जो उन दुखी लोगों को यीशु मसीह की ओर मोड़ सके? इस पर विचार करें। यदि आप प्रसन्न हैं तो यह दूसरों को चुंबक की तरह परमेश्वर की ओर खींचने में मदद करेगा। गैर मसीही यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि किस बात ने आपको आनंदित किया है और वे यीशु मसीह को जान सकेंगे जो सुख के मूल स्रोत हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, हमेशा प्रभु में आनंदित रहें। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, भजन 4 उसका 7वां वचन, जहां इस तरह से लिखा है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। परमेश्वर के इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।